हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन यादव आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार कोड जर्नी में। दोस्तों, आज हमारे पाइथन 15 डेज प्रैक्टिस सेट सीरीज का डे 9 है और इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डे 8 तक के प्रैक्टिस सेट को काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। यदि आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि इस सीरीज के आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट डे 9 को और देखते हैं आज डे 9 के प्रैक्टिस सेट में कौन से क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर हमारे पास आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1 कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स द इलेक्ट्रिसिटी बिल बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड बाय अ कस्टमर। कि हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमको इलेक्ट्रिसिटी बिल्स निकालना है जो कि कंज्यूमर द्वारा यूज किए गए बिजली के बेस पर है और कितने कुछ कंडीशन के आधार पे हमें इस बिजली बिल को निकालना है। जैसे कि 100 यूनिट के लिए हमारा जो रेट होगा वो 5 रुपये पर यूनिट होगा और 100 यूनिट्स के बाद यानी 101 से लेकर 200 तक के जो यूनिट्स रहेंगे उनका जो है पर यूनिट 7 रुपये रहेगा और 200 के बाद के जो यूनिट्स रहेंगे उन पर हमारा जो रेट है वो 10 रुपये होगा। तो इस बेस पर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए बिना देरी के चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग इस पाइथन फोल्डर में इस सीरीज के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो इस पाइथन फोल्डर को हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेते हैं। इस विजुअल स्टूडियो कोड हम लोग ओपन कर लिए हैं और हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है कि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन इसमें के इस सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं। अभी इसमें होमवर्क जो है इंक्लूड नहीं है। तो हम लोगों ने 14 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो आज जो हम लोग बना रहे हैं, आज का हमारा जो क्वेश्चन नंबर हो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 नाम का एक फाइल बनाते हैं। क्वेश्चन 15 नाम का फाइल बनाते हैं और इसका एक्सटेंशन py रख देते हैं। और हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 15 नाम के फाइल में और यहाँ पर हम लोग प्रोग्राम लिखना अपना स्टार्ट करेंगे। तो हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं कि हमें यूजर से इनपुट लेना है कि हमारे पास कितनी यूनिट का हमको चेक करना है, कितने यूनिट का हमको बिल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यूजर से इनपुट लेते हैं। तो हम लोग यूनिट नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें यूजर इनपुट करेगा को कितने यूनिट का बिल निकालना चाहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका डेटा टाइप इंट रख लेते हैं और इनपुट फंक्शन का यूज़ करके हम लोग यूजर से इनपुट ले लेते हैं। इंटर इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी यूनिट यूज्ड यूनिट यूज्ड इलेक्ट्रिसिटी यूनिट यूज्ड। तो हम लोगों ने यूजर से इनपुट लेने का प्रोग्राम लिख लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके नीचे क्या करते हैं, एक कंडीशन लगाते हैं। इफ़ हमें कौन कौन से कंडीशन पे काम करना था कि जब यूनिट 100 यूनिट्स हो, 100 यूनिट से नीचे के जो भी यूनिट्स हों उनका रेट हमारे पास 5 रुपीज़ होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इफ़ कंडीशन लगाते हैं और यूनिट्स क्या हो, लेस देन क्या हो, लेस देन इक्वल टू 100 हो। जब वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल 100 से नीचे हो तब हमारे पास क्या लिख कर आना चाहिए, बिल का हमारे पास एक वेरिएबल होना चाहिए बिल, जो कि क्या हो जाना चाहिए, उसका वैल्यू कितना हो जाना चाहिए, यूनिट्स जो है, यूनिट्स का जो वैल्यू हो गया उसका इंटू कर देंगे किसमें, रेट कितना हम लगा रहे हैं इंटू 5। हम लोगों ने उसका जो रेट होगा 5 के हिसाब से उसको कैलकुलेट कर लिए उस बिल को कि हमारे पास जब वो 100 से वैल्यू उसका नीचे रहेगा तो एक तो कितना हो जाएगा। अब हम इसमें क्या करते हैं, एक दूसरा कंडीशन लगाते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेफ लिखते हैं और जब ये इसमें क्या हो, यूनिट्स जब हो वो लेस देन और इक्वल टू 200 हो तब हमारे पास क्या होना चाहिए, जब हमारे पास वो 200 से नीचे हो तब उसका रेट कितना होना चाहिए, उस बिल का बिल इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, ब्रैकेट में हम लोग पहले 100 यूनिट का हमका रेट हमारा कितना होना चाहिए, पहले 100 यूनिट का बिल हम लोग निकाल लेते हैं 5 रुपये के बेस पर। और इसके आगे की वैल्यू, उसके आगे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्लस हम लोग करेंगे
और स्मॉल ब्रैकेट में हम लोग एक दूसरा देते हैं कि जितना यूनिट किया हो, जितना यूनिट्स हो उसमें से माइनस कर देंगे, जितना वो यूजर इनपुट दिया हो उसमें से माइनस कर देंगे 100। तो हमारे पास 100 के ऊपर की जो वैल्यू होगी वो मिल जाएगी। और उसका हमको रेट कितना लगाना है, उसका रेट हमको कितने हिसाब से लगाना है, 7 रुपये के हिसाब से लगाना है। तो हम लोगों ने इसको इसके बिल को भी कैलकुलेट कर लिया कि जब वो 100 से ज़्यादा और 200 से कम हो तब उसका हमारे पास कितना बिल का रेट बिल कितना आना चाहिए, उसके लिए हम लोगों ने लॉजिक लिख लिया है। अब हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन क्या होने वाला है, एलिफ जब वो 200 से ऊपर का हो, तो इसको हम लोग जब वो 200 से ऊपर जाए हमारे पास बिल, तो उसके लिए हम लोग सीधा उसको अब एल्स में ही लिख लेते हैं, उसको हम लोग एल्स में लिख देते हैं, क्योंकि इसके बाद जो इनपुट करेगा वो एल्स में जाएगा, तो उसमें हमारा बिल क्या हो जाएगा। यही सेम हम लोग यही सेम लॉजिक हम लोग उसमें उसको भी निकालने के लिए क्या यूज़ करेंगे। तो हम लोग पहले 100 यूनिट का निकाल लेते हैं। जैसे 100 यूनिट का हम लोग 5 रुपये के हिसाब से निकाल लेते हैं और फिर प्लस करते हैं, और उसके बाद की वैल्यू मतलब जब यूनिट्स के बाद के 100 माइनस कर देने के बाद 100 तो हम लोगों ने 5 के हिसाब से कर लिया। अब हमारा जो है 100 और 200 के बीच की जो वैल्यू है, जितने भी यूनिट्स हैं उनका रेट हमारे पास 7 रुपये होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, यूनिट्स माइनस 100 कर लेंगे, यूनिट्स में से 100 घटा दिए तो जितना बचा रहेगा वो क्या होगा, नहीं नहीं रॉन्ग हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, उसके आगे के जो 100 हैं उनका जो हमारा रेट निकलेगा उसको हम लोग इसका रेट कितना कर लेंगे, 7 कर लेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग प्लस करेंगे और यूनिट जितना यूज़र ने इनपुट दिया है उसमें से माइनस करेंगे 200 का माइनस करेंगे, ताकि हमें मिल जाए कि वो कितने, जितना इसके 200 से ऊपर की जितनी यूनिट्स हैं उनका रेट हमारे पास कितना हो जाना चाहिए, 10। तो उसके लिए हम लोग 10 लिख देंगे। और इसके बाद हम लोगों ने इसके बाद का भी बिल निकाल लिया है और हमको फाइनली रिजल्ट प्रिंट करना है। तो हम लोग प्रिंट कर देंगे लास्ट में, हम लोग क्या करते हैं लास्ट में उस बिल को प्रिंट करना है, तो हम लोग टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल को प्रिंट कर देते हैं। टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना हो गया, टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल इसको बराबर कर लेते हैं। टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल को हम लोग यहाँ पर कर लेंगे और उसका वेरिएबल क्या है, हमारा जो बिल नाम का वेरिएबल है, तो उस बिल को हम लोग प्रिंट कर लेंगे। तो हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, देखते हैं क्वेश्चन सही से रन कर रहा है नहीं। तो इसको हम लोग रन करके देखते हैं। हम लोगों ने पहले 90 का निकाल के चेक करते हैं, एंटर किए तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आया, 495 रुपये, जो कि 5 रुपये के हिसाब से आया। अब हम इस कोड को दोबारा रन करके देखते हैं दूसरी। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका 100 से ऊपर का वैल्यू लेते हैं, 160 का ले लेते हैं, एंटर करते हैं तो इसका 962 रुपये बिल आ रहा है, जो कि इसके 100 यूनिट्स का 5 रुपये के हिसाब से होगा और 100 से ऊपर यानी 66 का जो वैल्यू 7 रुपये के हिसाब से लगा होगा। और ये हमारे पास फाइनल बिल रिजल्ट प्रिंट होकर आएगा। अब ऐसे ही हम लोग 200 के ऊपर के चेक कर लेते हैं। हम लोग इसका 205 रुपये का चेक कर लेते हैं, जो कि इसमें से 100 यूनिट्स का जो होगा 5 के हिसाब से 100 के ऊपर 100 से 100, 100 के लिए 7 रुपये को लगा होगा और 200 के ऊपर जो 5 है उसका जो रेट 10 लगा होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो आपके लिए एक होमवर्क है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट द स्टूडेंट्स ग्रेड बेस्ड ऑन द मार्क्स आउट द 100, कि 100 में से इतने मार्क्स आने पर कौन सा ग्रेड देना है उसका प्रोग्राम लिखना है। जिसमें से 90 टू 100 के बीच में आ रहा है तो उसका ग्रेड 1 ए होना चाहिए, और 75 से 89 तक होना चाहिए तो ग्रेड बी आना चाहिए, एंड 15 से लेकर 74 तक आ रहा है तो उसका ग्रेड सी होना चाहिए, एंड बिलो टू 50 और 50 से कम है तो उसको फेल कर देना है। तो इसका प्रोग्राम लिखना है। एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और ये सीरीज़ आपको प्रैक्टिस के लिए आपको कोड को लिखने की प्रैक्टिस कराएगा और आपके लॉजिक बिल्डिंग को भी काफ़ी इंक्रीज करेगा। तो आप लोग बने रहिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।